ये कहानी है एक खतरनाक जादूगर और परियों की। हिमालय पर्वतों के बीच में परियों की एक सुंदर सी दुनिया थी, जिसमें सभी परियां बड़ी खुशी खुशी रहती थी। वो परियां इस संसार पर कोई भी संकट आने से पहले उसे दूर कर देती थी, जिससे संसार के सभी लोग खुशी खुशी रहते थे। लेकिन हम जानते हैं, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी जरूर होती है। जहाँ अच्छाई की एक मिसाल ये परियां थी, वही दूसरी तरफ बुराई फैलाने वाला एक खतरनाक जादूगर भी था। वो जादूगर एक नगर में घने जंगलों के बीच रहता था। वो जादूगर अपने काले जादू से लोगों को परेशान करता था। उसे अपने काले जादू पर बहुत घमंड था। वो पूरी दुनिया से सच को हटाकर झूठ और अंधकार को फैलाना चाहता था। इसलिए वो सत्य का साथ देने वाले लोगों को परेशान करता और मार देता था। ऐसा करने से उसे ताकत मिलती थी। एक दिन वो जादूगर अपने गुरु से मिलने जाता है। वहाँ उसके गुरु ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों को इस तरह परेशान करके और उन्हें मार के पूरे संसार को अपने वश में कर लोगे? तुम ऐसे कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे। ऐसे छोटे मोटे पाप से भला कैसे धरती पर अंधेरा फैलाओगे? इस पर वो दुष्ट जादूगर अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव आप ही बताइए, तो अब मैं क्या करूं? आप जो भी बोलेंगे मैं करूंगा। इस धरती पर मेरा राज होगा और अंधेरे का साम्राज्य होगा। तब गुरु ने जादूगर से कहा, तो सुनो, हिमालय पर्वतों के बीच में सुंदर परीलोक है। वहां से परियां धरती पर आकर बच्चों में और संसार के लोगों में अच्छाई फैलाती है, उनकी मदद करती है और यही बच्चे बड़े होकर अच्छे इंसान बनते हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें परीलोक को ही खत्म करना होगा। गुरु की बात सुनकर जादूगर अपने गुरु से कहता है, जैसी आपकी आज्ञा गुरुवर, मैं परीलोक को खत्म कर दूंगा। वहां भी अंधेरा फैला दूंगा और सभी परियों को मारकर उनकी सारी शक्तियां अपने अंदर ले लूंगा। उसके बाद वो जादूगर अपने उड़न खटोले से उड़कर परीलोक की तरफ निकल पड़ता है। वो जादूगर परीलोक में पहुंचते ही तबाही मचानी शुरू कर देता है। वो जादूगर परीलोक में रोज परियों को ढूंढता और उनकी जादुई छड़ी उनसे छीनकर सारी शक्ति को अपने अंदर ले लेता और फिर उन परियों को बंदी बनाकर उन्हें एक भयानक जंगल में एक खतरनाक गुफा में बंद कर उन्हें छुपा देता। इसी तरह धीरे धीरे परीलोक से परियां कम होने लगी। इससे परीलोक में हाहाकार मच गया। रानी परी ने परीलोक के हालात खराब होते देखकर तुरंत ही एक सभा बुलाई, जिसमें लाल परी, गुलाबी परी, नटखट परी जैसी कई सारी परियां शामिल हुई। परीलोक में इस सभा में परियों के गायब होने की घटना पर गंभीर चर्चा हुई। इस सभा में रानी परी ने सभी परियों से कहा, न जाने परीलोक से परियां कहाँ गायब हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो परीलोक बर्बाद हो जाएगा और संसार पर बड़ा संकट आ पड़ेगा। आप सबको क्या लगता है कि इन सब के पीछे कौन हो सकता है और वो भला क्या चाहता है? रानी परी की बात पर कोई भी परी कुछ नहीं कहती, क्योंकि सभी परियों को अपनी अपनी चिंता होती है। रानी परी ने सभी परियों को उदास देखकर सभी परियों से कहा, तुम लोग चिंता मत करो। इन सब के पीछे कौन है ये जल्द ही पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी जासूस परियों को इस घटना के बारे में पता लगाने का आदेश दिया है। बस तब तक आप सभी परियां सतर्क रहे और अपना ध्यान रखे, क्योंकि कभी भी कहीं से भी हम पर हमला हो सकता है। कुछ दिनों में ही रानी परी की जासूस परियों ने छुपकर काले जादूगर को परियों की शक्तियां छीनकर उन्हें कैद करके गुफा में ले जाते हुए देख लिया। उन्होंने उसका पीछा किया और फिर उसके बाद वापस आकर जासूस परियों ने पूरी बात रानी परी को विस्तार से बताई। रानी परी ने तत्काल ही दोबारा मीटिंग बुलाई और उसमें सभी परियां शामिल हुई। उसके बाद पूरे ही परीलोक में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। और फिर रानी परी ने कहा, गुलाबी परी, तुम इन जासूस परियों के साथ जाकर उस काले जादूगर को पकड़ो और उसे सबक सिखाओ, ताकि आइंदा वो ऐसी गलती करने के बारे में न सोचे और हमारे परीलोक की जितनी भी परियां गायब है उन्हें सही सलामत वापस परीलोक में लेकर आओ। गुलाबी परी रानी परी का आदेश मानकर उन जासूस परियों के साथ उस गुफा तक पहुंच गई, जहां पर जादूगर ने बाकी परियों को छुपा कर रखा था।
वहाँ उस गुफा की रक्षा के लिए जादूगर का रक्षक बाहर पहरा दे रहा था। परियों ने अचानक से उस रक्षक पर हमला किया। दोनों तरफ से खतरनाक युद्ध हुआ। वो रक्षक बहुत शक्तिशाली और बलवीर था, लेकिन कुछ देर में परियों ने उस रक्षक को मार गिराया। और फिर गुलाबी परी गुफा के अंदर गई। उसने देखा कि वहाँ परियां कैद है और जादूगर ने उनका बुरा हाल कर दिया है। गुलाबी परी ने सभी परियों को आजाद कर दिया। वो सभी परियां आजाद होकर खुश हो गई। लेकिन जब वो परियां गुफा से निकलकर वापस परीलोक जा रही थी, उतने में ही वहाँ वो दुष्ट जादूगर अपने गुरु के साथ आ पहुंचा। वो जादूगर अपने गुरु को वहाँ कैद परियों को दिखाने के लिए लाया था, लेकिन उन्हें आजाद देखकर वो बहुत गुस्सा हुआ और परियों से बोला, तुम्हें क्या लग रहा है तुम यहाँ से चली जाओगी? तुमने यहाँ से भागकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये कहकर उसने अपनी काली शक्ति से वहाँ तूफान ला दिया और जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन अगले कुछ ही पलों में गुलाबी परी ने अपनी छड़ी की शक्तियों से उस तूफान को वापस पलटा दिया। अब उस जादूगर को बहुत गुस्सा आ गया था। उसने अपने कई सारे रूप बना लिए और चारों तरफ से परियों पर हमले करने लगा। गुलाबी परी और बाकी परियां जादूगर से लड़ रही थी और उसका जवाब दे रही थी, लेकिन उसकी काली शक्ति के आगे वो कमजोर पड़ रही थी। थोड़ी देर में काले जादूगर के गुरु ने भी परियों पर हमला कर दिया। अब तो परियां और भी कमजोर होने लगीं। जब परियों ने देखा कि वो अब उस जादूगर के सामने और नहीं टिक पाएगी, तो उन्होंने एक गुप्त संदेश रानी परी को भेजा कि हम यहाँ बुरी तरह फंस गए हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ एक तेज सफेद धुएं का तूफान उठा। ये देख परियां मुस्कुराने लगी और काला जादूगर तथा उसका गुरु उस तरफ हैरानी से देखने लगा। जैसे ही धुआं शांत हुआ, उसमें से एक बलशाली राजकुमार सामने आया। वो रानी परी का बेटा था और बहुत ही बहादुर था। उस राजकुमार ने पल भर में ही काले जादूगर की माया शक्तियों से लड़कर उन्हें समाप्त कर दिया। उसके बाद उसने अकेले ही काले जादूगर और उसके गुरु के साथ युद्ध किया। कुछ देर युद्ध के बाद उस राजकुमार ने काले जादूगर और उसके गुरु को पत्थर में तब्दील कर दिया और उन्हें उसी गुफा में कैद कर दिया जहां उसने परीलोक की परियों को कैद किया था। इस तरह फिर से एक बार फिर अच्छाई की जीत हुई और बुराई की हार हुई। इसलिए कहा गया है कि सत्य को कभी नहीं हराया जा सकता है। अब परीलोक में सभी परियां वापस से हंसी खुशी रहने लगी और संसार के सभी लोगों की मदद करने लगी। ये कहानी है एक छोटे बच्चे राम की। उसे स्कूल में सब एक स्मार्ट बच्चा मानते थे, क्योंकि वो था भी स्टडी में होशियार, खेलों में बेहतर और हाजिर जवाब। वो एक सुंदर से घर में अपनी बहन दीप्ति और मम्मी पापा के साथ रहता था। उसके मम्मी पापा और उसकी बहन दीप्ति ही उसका ये राज जानते थे कि रात होते ही उसकी पम बज जाती है, क्योंकि राम को अंधेरे से बहुत डर लगता है और डर भी इतना लगता है कि अंधेरे कमरे में जाना तो दूर की बात है, हल्की रोशनी से भी उसका सुसु निकल जाता है। मम्मी पापा और बहन दीप्ति के कमरे के बीच में राम का एक बड़ा सुंदर और हवादार कमरा था, लेकिन फिर भी वो रात को डर के मारे दीप्ति के कमरे में घुस जाता था। दीप्ति को अपने भाई से बड़ी चीड़ उठती थी, क्योंकि वो सारी रात एक टॉर्च को नाइट लैंप की तरह जलाए रखता था। दीप्ति राम से पूछती है, अरे राम, तू इतना डरपोक क्यों है? राम को खुद ही नहीं पता था कि वो क्यों डरता है। राम ये बात जानता था कि भूत और राक्षस तो सिर्फ कहानियों में होते हैं, लेकिन फिर भी वो डरता था। तो वो दीप्ति से कहता है, पता नहीं दीदी, मुझे डर क्यों लगता है। दीप्ति कहती है, चल कोई बात नहीं, अब सो जा, बहुत रात हो गई है। फिर राम चुपचाप सो जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है और राम सोकर उठता है, तो वो देखता है कि उसके मम्मी पापा और बहन सामान पैक कर रहे थे। राम उनसे पूछता है, क्या हम सब कहीं जा रहे हैं? तब उसके पापा कहते हैं, हाँ बेटा, आज हमें दीप्ति के एडमिशन की वजह से बाहर जाना है। हम जल्दी घर वापस आ जाएंगे, तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। राम ये सुनकर डर जाता है और कहता है, दिन में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप लोग जल्दी आ जाना। राम की मम्मी कहती है,
बेटा हम जल्दी आ जाएंगे, तुम अपना ध्यान रखना। मैंने तुम्हारा खाना फ्रिज में रख दिया है, टाइम पर खा लेना। मम्मी वो सब तो ठीक है, पर आप लोग प्लीज टाइम पर घर आ जाना। आपको पता है न मुझे अंधेरे से डर लगता है। राम की बात पर दीप्ति कहती है, ठीक है डरपोक, हम आ जाएंगे। तो अब क्या हम जाए, हमें देर हो रही है। ये कहकर राम के मम्मी पापा और दीप्ति चले जाते हैं और राम भी उन्हें बाय कहकर अंदर चला जाता है। राम घर में अपना टाइम काटने के लिए पहले अपना होमवर्क करता है और थोड़ी स्टडी करता है और फिर हॉल में जाकर टीवी देखता है। जब वो टीवी देखते देखते बोर हो जाता है तो वो घर के बाहर जाकर अपने मम्मी पापा और दीप्ति का इंतजार करता है। काफी समय बीत जाता है पर राम के घर वाले वापस नहीं आए होते हैं। राम टाइम देखता है और उदास हो जाता है और खुद से कहता है, अब तो रात होने वाली है और ये लोग अब तक नहीं आए हैं, अब मेरा क्या होगा। थोड़े समय बाद अंधेरा हो जाता है और डर के मारे राम अपने रूम जाकर चुपचाप डरा और सहमा हुआ बैठ जाता है। जब राम अपने कमरे में बैठा होता है तो उसे अपने घर के बाहर से आवाज सुनाई देती है, कोई मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंसी हूँ। राम आवाज को सुनकर और ज्यादा डर जाता है। वो आवाज राम को फिर सुनाई देती है, कोई है यहाँ पर जो मेरी मदद को आए, प्लीज मेरी मदद करो। राम भले ही डरपोक था पर वो किसी की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता था। वो खड़ा होता है और हिम्मत करता है और कहता है, शायद किसी को मेरी मदद की जरूरत है, मुझे जाना चाहिए। फिर राम घर के बाहर जाता है और देखता है कि एक चिड़िया जाल में फंसी है और कह रही है, मुझे कोई यहाँ से निकालो, मैं यहाँ मर जाऊंगी। राम जल्दी से उस चिड़िया के ऊपर से जाल को हटाता है। जैसे ही राम उस जाल को चिड़िया के ऊपर से हटाता है तो वो चिड़िया एक सुंदर सी परी में बदल जाती है। राम उसे देखकर हैरान हो जाता है। परी राम से कहती है, तुम बहुत बहादुर हो बच्चा, तुम्हारा नाम क्या है? राम कहता है, मेरा नाम राम है। क्या आप सचमुच की एक परी हो? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। परी राम की बात सुनकर हंसती है और कहती है, हाँ राम, मैं सचमुच की परी हूँ। मैं यहाँ धरती पर इंसानों के जीवन के बारे में जानने आई हूँ, पर मैं यहाँ फंस गई थी। तुमने मुझे बचाया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तुम कहाँ रहते हो? मेरा घर यही पास में ही है, आप चाहे तो मेरे घर चलकर आराम कर सकती है। राम के कहने पर परी राम के घर चली जाती है। परी राम से कहती है, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। अच्छा राम, तुमने मेरी जान बचाई, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? राम परी से कहता है, नहीं, आप परेशान मत होइए, आपकी जान बचाना तो मेरा फर्ज था, क्योंकि मम्मा कहती है अगर कोई मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। परी कहती है, तुम बहुत अच्छे हो राम, लेकिन सोचो फिर भी अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बताओ। अगर मैं तुम्हारी मदद कर पाई तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर राम कुछ सोचता है और परी से कहता है, परी आपको पता है मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों डर के मारे मेरा सुसु तक निकल जाता है। परी राम की बात सुनकर हंसती है, जिससे राम उदास हो जाता है। राम को उदास देखकर परी कहती है, अच्छा ठीक है, बताओ इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? राम कहता है, अगर आपके पास कुछ ऐसा जादू है जिससे मुझे कभी डर न लगे तो बताइए। फिर परी राम को एक लॉकेट देती है और कहती है, ये एक जादुई लॉकेट है, जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा, और अगर फिर भी तुम्हें डर लगे तो तुम इस लॉकेट में जब भी मुझे आवाज दोगे तो मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। राम वो लॉकेट लेकर खुश हो जाता है और परी से कहता है, थैंक यू परी, आज आपने तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स ही दूर कर दी। फिर परी राम से कहती है, राम अब मुझे चलना होगा, बहुत समय हो गया है, परीलोक में सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये कहकर परी आसमान में उड़ती हुई चली जाती है। परी के जाने के बाद राम के मम्मी पापा और बहन भी वापस आ जाते हैं। राम की माँ राम को गले लगाती है और कहती है, सॉरी बेटा, हमने आने में देर कर दी, तुम ठीक तो हो ना? फिर राम कहता है, मम्मी आप परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे आज बिल्कुल डर नहीं लगा और ना ही अब मुझे कभी डर लगेगा। दीप्ति राम की बात सुनकर हंसी और बोली, तुझे डर लगता है या नहीं वो तो अभी सोते वक्त पता चल जाएगा,
जब तू डरा हुआ भीगी बिल्ली की तरह मेरे कमरे में आएगा। रात को जब सब अपने कमरे में सोने चले जाते हैं तो दीप्ति राम का इंतजार कर रही होती है कि वो कब आएगा। जब राम नहीं आता तो वो राम के कमरे में जाकर देखती है तो राम सो चुका होता है। फिर दीप्ति कहती है, शायद राम सच में बहादुर हो गया है, अब वो डरपोक बच्चा नहीं रहा, और ये कहकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। साथ ही हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।